अगली खबर गिरिडीह से है। जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डेंगाडीह की पूर्व मुखिया, वर्तमान कार्यकारी ग्राम प्रधान सह गिरिडीह जिला मुखिया संघ उपाध्यक्ष उषा कुमारी आगामी पंचायत चुनाव में देवरी भाग संख्या 6 से बतौर जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी चुनाव लड़ेगी। जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के विषय में उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ढेंगाडी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत की पूर्व मुखिया, वर्तमान कार्यकारी ग्राम प्रधान उषा कुमारी उपस्थित है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि संदीप कुमार भी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में इस पंचायत के रोजगार सेवक जोपला मुर्मू भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उषा कुमारी ग्राम प्रधान ढेंगाडी की चर्चा पूरे जिले में, पूरे देवरी प्रखंड में एक बहुत ही योग्य और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में होती है। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। 2015 में इस पंचायत की जनता ने आपको मुखिया के रूप में चुना था। लगभग 6.5 वर्ष बीत गए। कितना काम हो पाया विकास का आपके नेतृत्व? विकास का जितने भी कार्य हैं, हमने तो मुखिया बनने के बाद सबसे पहले जितने भी हमारे पंचायत के गरीब, दलित, शोषित, वंचित और जिसे एक गरीब से गरीब परिवार कहते हैं, जो अत्यंत गरीब, जो बिल्कुल लांछित, वांछित और उपेक्षित परिवार, उनकी सारी समस्याओं को हमने बिल्कुल ही निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक उनकी पवित्रता से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। बतौर जिला मुखिया के उपाध्यक्ष होने के नाते भी हमने मुखिया फंड से ऊपर उठ करके हमने सबसे पहले हमारे ग्रामीण में पानी की समस्या थी। जीतने के बाद में जब आई तो सबसे पहले पानी की समस्याएं थी, उसमें पीएचडी विभाग में दे दिया गया था। मुखिया के पास वो नहीं था पावर, जब था तो हमारा 7 चापाकल कोलैप्स हो गया। उसके बाद है कि जब हम कोलैप्स होने लगा, पीएचडी विभाग को दे दिया गया चापाकल, तब हमने मंत्री जी से, उस समय चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री जी थे, तो हमने वहाँ जा कर के बोले कि सर, एक मैं महिला मुखिया हूँ और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से आती हूँ, महिलाओं की समस्या है, और जब मैं महिला जनता ने हमें जो उम्मीदें के साथ जो चुना है, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश करना चाहती हूँ और हमारी मांगे हैं कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था किया जाए। तो लगभग आज 17 करोड़ के लागत से लगभग वो फंड ये भी हो गया है। बहुत ही जल्द पानी की जल नल की योजना से घर घर पानी जाने वाली, शुद्ध पेयजल। तो इसी तरह लगातार विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को लेकर के जितने भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो हमारा मुखिया फंड से जितने भी योजना गरीब को जाना चाहिए, हमने उस पर काम किया है। संक्षेप में कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी। क्या आपके नेतृत्व में आपके पंचायत वासियों तक अधिकतम संख्या में जो आपके पंचायत के आवास रहित लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? अधिकतम संख्या क्या आपके पंचायत वासियों को जो योग्य लाभुक हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का अधिकतम लाभ उन तक पहुंच पाए? बिल्कुल पहुंच पाया। जी। जल की आपने बात अभी की है, जल नल की, जल मीनार की अगर बात की जाए, पंचायत वासियों तक कितनी संख्या में जल मीनार पहुंचाए थे? जल मीनार हमारे पंचायत में नहीं किया गया क्योंकि हम लोग उसके पक्ष में नहीं थे और इसलिए हम लोग जलापूर्ति योजना ही लाने का। चलिए, जलापूर्ति योजना आपके सौजन्य से आ रहा है पंचायत में। सड़कें, पीसीसी और पैरल ब्लॉक पथ का कितना निर्माण हो पाया? हमारे पंचायत में लगभग जितने भी गली हैं सभी पीसीसी हो चुके हैं, पेवर्स ब्लॉक हो चुके हैं। सभी जगह लगभग, कहीं ऐसा नहीं है कि वैसा मतलब बाकी है। बात अगर बिजली की जाए, क्या वर्तमान स्थिति है? क्या आपका प्रयास रहा? स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट जैसी सुविधाएं कितना लगा पाए? सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट तो पूरा हमारा पंचायत में लग चुका है, 2 फेज में करके लगा है और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण है और अदर ये सब मतलब अच्छा क्वालिटी का लगा हुआ है। और वो अभी भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय पंचायत में कितने घरों तक पहुंच पाया? लगभग 700। क्या पंचायत ओडीएफ फ्री है? पंचायत आपका ओडीएफ फ्री है? जी, ओडीएफ फ्री हो गया है, 2018 में ही हो गया है। 2018 में पंचायत ओडीएफ फ्री हुआ। राशन और पेंशन आम जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता, कितना काम हुआ है? राशन में तो लगभग सभी हमारा सीट फुल हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रह गए हैं जिनका अभी सरकार के द्वारा सही पहल नहीं किया जा रहा है पंचायतों में, जो कि राशन कार्ड बनने का।
तो जो लोग बचे हुए हैं उसका भी बहुत जल्द होगा, लेकिन 80% तो हो चुका है। आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर है? आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय कितनी संख्या में चल रहे हैं? आपकी तरफ से क्या सहायता इन शिक्षण संस्थानों में दी जा रही है? हमारे पंचायत में मध्य विद्यालय घोरंजी, जिसे हमने गोद लिया था, और उसको हमने बहुत ही बच्चों के खुशी के लिए और जितने भी सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, शौचालय की सुविधाएं हो, या फिर विद्यालय में ट्रेन की आकृति दिया जाए, क्योंकि उपायुक्त महोदय ने कहा था कि मैडम गोद लीजिए और उस पर काम कीजिए। बीच में कोरोना काल आया, उसमें सारी शिक्षा तो थोड़ा सा रुकावट आया, पर शिक्षा के क्षेत्र में जितने विद्यालय में है CCTV कैमरा लगाने का हमने किया है 16, जो कि अभी एग्जाम चल रहा है और उसमें वो काम आ रहा है। और रही आंगनबाड़ी की बात, तो उसमें भी मॉडर्न आंगनबाड़ी एक मेरा है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से सुसज्जित करके बच्चों के लिए मिनी पार्क टाइप का प्रयास किया है। झूला का ये लगवाया है टीवी के माध्यम से, वहाँ भी CCTV कैमरे के माध्यम से। आपकी पंचायत में एक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण सुंदर सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, कुछ बातें उस पर हो जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? सामुदायिक शौचालय तो लगभग हर पंचायतों में बना है, पर हम लोगों ने कहा कि अगर सामुदायिक शौचालय है और उसको ऐसा लुक दिया जाए, इतना साफ सुथरा, क्योंकि जब साफ रहेगा, सुसज्जित रहेगा, तब लोग मतलब जागरूक होंगे उसके प्रति। तो हम लोगों ने बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण और आकर्षित रूप से शौचालय का निर्माण करवाया है। लगभग 6.5 वर्ष बहुत ही कुशलतापूर्वक और बहुत ही सफलतापूर्वक आपने इस पंचायत का नेतृत्व किया है। आपने अपने पंचायत का हर संभव प्रयास किया है विकास का। कुछ बातें इस तरह से छन कर सामने आ रही हैं कि आगामी पंचायत चुनाव में, जो कि बहुत निकट भविष्य में होने की संभावना है, आगामी पंचायत चुनाव में आप बतौर जिला परिषद सदस्य देवरी भाग संख्या 6 की प्रत्याशी के रूप में सामने आने की आपकी चर्चाएं हैं, जानना चाहेंगे आपकी राय इस विषय में। जब मैं मुखिया बनी थी, या तो कहें कि चुनाव प्रचार हो रहा था, उसी वक्त सभी जो हमारे सहयोगी हो या फिर जो दूर दरार के लोग हो, सभी लोग कह रहे थे कि मुखिया मैडम आप मुखिया नहीं जिला परिषद से चुनाव लड़ें, तो क्योंकि हम लोग को अच्छा रहेगा सुविधा, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में भी आ जाएंगे। तो हमने कहा कि मेरी एक छोटी सी प्रयास है कि जब मैं देखूंगी कि मुखिया बन करके मैं पहले अपना घर को संभालूंगी, उसके बाद देखूंगी कि कितना हमारे एबिलिटी है। चुनाव लड़ेंगे आप बतौर जिला परिषद? जी बिल्कुल। देवरी भाग संख्या 6 जिला परिषद से आप चुनाव लड़ेंगे? जी, तभी हमने निर्णय किया कि जिला परिषद से। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। आपने बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया है, वर्तमान में भी आप काम कर रही हैं ढेंगा पंचायत के उत्थान के लिए, और जिला स्तर पर भी अगर बात की जाए तो बतौर उपाध्यक्ष जिला गिरिडीह जिला मुखिया संघ आपने अच्छा काम किया है। अब बात सामने आई है कि आप बतौर जिला परिषद सदस्य देवरी भाग संख्या 6 से चुनाव लड़ने की ठान चुकी हैं। जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे मैडम, आपके क्षेत्र अंतर्गत कुल कितनी पंचायतें आई? जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत 7 पंचायत है। उसमें से ढेंगाडी, सिकरूडी, मारूडी, सलेडी, खोरोडी, भेलवा घाटी, तिलकडी और हरला, ये 7 पंचायतें आपके देवरी भाग संख्या 6 के अंतर्गत आती हैं। इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए, मूलभूत जो समस्याएं हैं जिसे आपने निश्चित रूप से चिन्हित भी किया होगा, क्योंकि आपके पास अनुभव है काम करने का जनता के लिए और क्षेत्र के लिए, तो अगर संक्षेप में आपसे पूछा जाए कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिन्हें मुख्य रूप से आपने चिन्हित किया है कि जिला परिषद सदस्य बनकर आप अपने क्षेत्र के इन मूलभूत समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो हम शिक्षा को लेकर के, शिक्षा, जहाँ जहाँ विद्यालय है वहाँ हाई स्कूल की ज़रूरत है तो मैं उस पर काम करूँगी। जहाँ लड़कियों के लिए विद्यालय की ज़रूरत है तो वहाँ पे काम करूँगी। उसके बाद महिला सशक्तिकरण के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को खेत से लेकर के खलिहान सड़क से लेकर के सदन तक उसकी आवाज़ को पहुँचाए और सीधा चैनल सरकार से ग्रामीण को जोड़ने का काम करूँगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे योजनाएँ होते हैं जो सरकारी योजनाएँ, जो केंद्र की हो या राज्य को, वो उनसे वंचित होते हैं लोग। महिलाएं अगर जागरूक हो जाएंगी तो मुझे लगता है बेटर होगा कि हर योजना का लाभ ले पाएंगे। महिला सशक्तिकरण की आपने बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात की है। आप इस क्षेत्र में बतौर मुखिया और ग्राम प्रधान काम भी कर रही हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको आपने प्रमुख रूप से सोचा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहाँ पर लगता है कि कमी है और किस तरह से आप चाहेंगे कि आप महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं? क्या कुछ प्रयास आपका रहेगा? जी, पहले तो महिलाओं को मैं लगातार करती हूँ शिक्षित बने
और शिक्षित महिलाएं ही अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं और अपने अधिकार ले सकती है। उसके लिए छोटे छोटे जैसे कुटीर उद्योग है, एनजीओ के माध्यम से या तो फिर किसी भी क्योंकि बात भी होती है तो उनके माध्यम से चूड़ी बनाने का हो, मोमबत्ती हो, अगरबत्ती, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिससे रोजगार मिले महिलाओं को, जो जुड़े, और वैसा क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ और आगे मैं करूँगी। क्या संदेश संक्षेप में आप अपने क्षेत्रवासियों देवरी भाग संख्या 6 बतौर जिला परिषद प्रत्याशी क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र के ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है। चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके समस्याओं के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहे और वो आपके समस्याओं के लिए लड़ करके आपको हक के लिए वो काम करे। और ऐसे शिक्षित और अच्छे उम्मीदवार को चुने जैसा मतलब आप जनता जनार्दन होती, जनता बिल्कुल जज के भांति फैसला करे, धर्म मजहब के ऊपर उठकर फैसला करे, जाति वर्ग से ऊपर उठकर फैसला करे। मैं यही कहना चाहूँगी, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ बनी थी, आपने अपने पंचायत से और आने वाले समय में जो आपका क्षेत्र है देवरी भाग संख्या 6, इससे हम लोगों को अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उषा कुमारी बनी थी, ग्राम प्रधान है ये ग्राम पंचायत ढेंगाडी की। लगभग 6.5 वर्षों से लगातार इस पंचायत के उत्थान के लिए, पंचायतवासियों के कल्याण के लिए लगातार और निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। आगामी पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो इन्होंने फैसला लिया है, निर्णय किया है कि देवरी भाग संख्या 6 से बतौर जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ें। इनका जो मोटो है, इनका जो लक्ष्य है, इनका जो उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, वो केवल और केवल जनता का सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना, महिलाओं के उत्थान, उनके कल्याण के बारे में ये चिंतित हैं, शिक्षित हैं। इन्होंने स्नातक किया है, राजनीतिक विज्ञान से स्नातक की डिग्री प्राप्त उषा कुमारी ने अपने कुशल और योग्य नेतृत्व में पंचायत ढेंगाडी का नाम पूरे जिले में रोशन किया है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता समझदार है। बहुत ही निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है। जात पात, ऊंच नीच और धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र की जो जनता है वो वोट देगी, निर्णय लेगी, जैसा कि इन्होंने आह्वान भी किया है। अगर आपका जनप्रतिनिधि शिक्षित होगा, अगर आपका जनप्रतिनिधि योग्य होगा, समझदार होगा, तो निश्चित रूप से वो जो समस्याएं आपके इर्द गिर्द होती हैं उन समस्याओं पर वो प्रखर भी होंगी और आपके लिए वो काम करने में दूसरे की तुलना में काफ़ी हद तक वो कारगर भी होंगी। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक बहुत ही योग्य दावेदारी और सुयोग्य उम्मीदवारी उषा कुमारी जी का है बतौर जिला परिषद सदस्य देवरी भाग संख्या 6 से। अब इस पंचायत, इस भाग संख्या 6 के अंतर्गत आने वाले सभी 7 पंचायतों की जो सम्मानित जनता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, अंतिम निर्णय और फैसला उन्हीं को लेना है। अब उनको ये तय करना है कि बतौर जिला परिषद सदस्य उनको किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्रवासी जो है अपना निर्णय किसी सुयोग्य और अच्छे उम्मीदवार के पक्ष में ही लेगा।